जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसानम्। तीन भुवन में सारवीति राग विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार नमो योग शेड़ाला जी ग्रंथ के दूसरी ढाल में दूसरे छंद के आधार से कल चर्चा चल रही थी कि जीव तत्व का स्वरूप वास्तव में क्या है। कि चेतन को है उपयोग रूप दिन मूरत छिन मूरत। वास्तव में यह जो जीव पदार्थ है, जीव तत्व है, उसका भाव है, वो चैतन्यमय है, दर्शन ज्ञानमय है, अरूपी है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये जो पांच द्रव्य हैं, इनसे भिन्न है, इनसे न्यारा है तो न्यारा, परंतु ताको ना जान यानी ऐसे सम्यक स्वरूप को न जानता हुआ, विपरीत मानता हुआ, करी करे देह में निज पिछान। कि ऐ जो देह असमान जाति मनुष्य पर्याय है, इसमें अपनी पहचान करता है, इससे अपनी पहचान करता है, इस रूप अपनी पहचान करता है। ये मैं आया इस असमान जाति मनुष्य पर्याय में एक तो यह स्वयं आत्मा, अनंत उद्गल परमाणु में यह शरीर। अपने को ऐसा लगता है ये शरीर एक है ना, परंतु यह छोटे छोटे उद्गल परमाणुओं का स्कंद है। आया समझ में? जैसे मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो ये टिश्यूज है ना, तो ये जो है ना, ये इन सबके जुड़ने से यह शरीर की रचना हुई है। तो कितने पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, एक एक परमाणु अपना अपना मालिक है, वह अपने आप में एक स्वतंत्र द्रव्य है। उसका स्पर्श रस गंध वर्ण उस परमाणु का अपना है। एक परमाणु के दूसरे परमाणु पर स्वामित्व नहीं है। ये बात अलग है कि उनमें परस्पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है कि जो स्निग्ध रूक्ष हैं उनके संयोग से एक बंधान होता है, और उस सब बंधान रूप ये संरचना चल रही है। आप समझे? जिस छत के नीचे अपन बैठे हैं वह छत भी उद्गल परमाणुओं के जुड़ने से बनी है, और वहां अधर में मजबूती से फिक्स है। ऐसे बिखरेगी नहीं अभी, क्योंकि उन परमाणुओं में बॉन्डिंग है, बंधान है। और ऐसा उद्गल परमाणु का स्वरूप है।
लेकिन जैसे परमाणुओं के साथ दूसरे स्निग्ध रूप जो भी उसकी व्यवस्था स्वरूप है वो मिले तो बंधन होता है। इसी प्रकार इस शरीर की भी रचना है। इस अनंत पुद्गल परमाणु में ये शरीर और इनके साथ एक में चेतन आत्मा। तो ये 9 कर्म शरीर और इसके अलावा यहाँ ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, उसका कारमान शरीर अलग है, वो दिखता नहीं है। एक तेजस शरीर है यहाँ, वो भी दिखता नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे भिन्न भिन्न यह स्थूल औदारिक शरीर है, यहाँ एक कारमान शरीर है और उसके साथ साथ एक तेजस शरीर भी है। तो एक द्रव कर्म, यह शरीर 9 कर्म और राग आदि भाव कर्म बराबर, और एक यह स्वयं चेतन आत्मा। ये द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से न्यारा है। द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म का स्वरूप इस चेतन के स्वरूप से न्यारा है। न्यारा होने पर भी ताको ना जान, विपरीत मान करी करे देह में निज पीछा। करी करे इस कर्म में, पर द्रव्य में निज पीछा। अरे भाई, अपनी पहचान अपने से कर। अपनी पहचान अपने से करने लायक है। इनका स्वरूप न्यारा न्यारा है। देखो अब यहां देखो, मैं बोलता हूं तो सामने वाला कहता मैं सुनता हूं। ये कहता है मैं उठता बैठता हूं, वो भी कहता है मैं भी उठता बैठता हूं। ये कहता है मैंने भोजन बनाया, वो कहता है मैंने भोजन खाया। आप समझ रहे हैं? दुकानदार कहता है मैंने माल बेचा, ग्राहक कहता मैंने माल खरीदा। माता पिता कहते हैं मैंने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, बच्चा कहता है माता पिता ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। आप समझे ना? यानी माता पिता मैं करता हूं और ये मेरा कर्म, और वो क्या समझता है ये मेरे कर्ता मैं इनका कर्म। यानी इस प्रकार से चारों तरफ ये जो कुछ भी लग रहा है ऐसा स्वरूप नहीं है। देखो, माता पिता यदि उसके कर्ता हो तो वह स्वयं उस रूप पर नमित हो, लेकिन बड़ा वो बालक होता है। और उस बालक में भी क्या बड़ा होता है? शरीर की अवगाहना बड़ी होती है। चेतन आत्मा तो अमूर्तिक पहले भी वही था, अभी भी वही है। शरीर के बढ़ने के साथ उस जीव का विस्तार हो जाता है। जो असंख्यात प्रदेश है आत्मा के अमूर्तिक, वह संकुचित थे, अब शरीर के बढ़ने पर उनका विस्तार हो गया। जैसे दीपक का प्रकाश पहले छोटे डब्बे में था, अब बड़े डब्बे में फैल गया। क्या समझ में? और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब माता पिता का जो भाव है वो निमित्त है। उनका राग वहां पर निमित्त रूप है। बस विकल्प मात्र है। बस वो भी
बाह्य, अंतरंग नहीं है उसके लिए। समझ में आ गया ना, उसके कर्म का उदय। इतना दूर स्थूल का उपचार कथन, उसको इसने परमार्थ मान लिया। मैंने कपड़ा बेचा, कपड़ा अलग है, गज अलग है, मीटर, कैंची अलग है, कटना अलग है, बिकना अलग है। इसका तो केवल विकल्प है, और वो विकल्प भी जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है। तो वो विकल्प भी नैमित्तिक भाव है, औपाधिक भाव है? ये नहीं, ये जो पूरा का पूरा परद्रव का कार्य है उसका भी कर्ता बन गया, और जो अपना स्वभाव भाव नहीं है, औपाधिक भाव है, उसका भी कर्ता बन गया, स्वामी बन गया। और जो अपना स्वभाव है उसकी खबर नहीं है। तकलीफ यही है, मिथ्या दर्शन इसी का नाम है। यदि इसे अपने स्वरूप की खबर होवे, और स्वरूप की खबर के साथ ये जो विकारी भाव निमित्त रूप है, और वो जो निमित्तिकपना है, परद्रव के कार्य को परद्रव का माने, निमित्त निमित्तिक को निमित्तिक माने, और उसका कर्ता कर्म उसके साथ है। मेरा तो ये विकल्प मात्र है, और ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसी खतौनी जिसकी सम्यक प्रकार है, और ऐसा जिसका श्रद्धान है, वो अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी कौन है? ये जीव उपयोग स्वरूप, या आत्मा उपयोग स्वरूप, बिल्कुल भिन्न। और जैसे सिनेमा के हॉल में पर्दा, और उस पर रंग पड़ रहे, रंग पड़ रहे, रंग छू भी नहीं रहे हैं उसे, क्योंकि पर्दा रंगीन नहीं हुआ। समझ गए? ऐसे यहां उपयोग स्वरूप ही रहता। लेकिन ये जो विकल्प भी है ना, ये जड़ कर्म का कार्य है, और इसने उस जड़ कर्म के कार्य को अपने रूप अनुभव किया। तो जो अनुभव है चीज दूसरे की, है स्वरूप दूसरे का, अनुभव इसने अपना किया। भाई इतना अपराध है, रागी हो गया, रागी हो गया, क्योंकि राग का अनुभव किया, राग रूप अनुभव किया। यदि ये ज्ञान वो भावक के भाव से भिन्न पड़ के अपने ज्ञान स्वभाव से अभिन्न हो जाए, तो राग की अनुत्पत्ति के काल में राग का अनुभव ही नहीं है। वहां तो ज्ञान स्वरूप का अनुभव है। तो जहां ज्ञान स्वरूप का अनुभव है, वहां ये अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। क्या ख्याल में आया? ए भैया क्या कहते हैं? समझ में आया? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। वो तो बस अनुपम है, और बिन मूरत है, और दर्शन ज्ञान उपयोग रूप है। उद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश काल है। इस जीव के साथ एक चित्रावगापना है, लेकिन होने पर भी
अपने चतुष्य को छोड़ करके उन रूप नहीं होता। दूध में घी व्याप्तता है, दूध में घी व्याप्तता है। कितने समय तक व्याप्तता है, लेकिन उस दूध में जो पानी का अंश है वो घी नहीं बन जाता, और जो घी का अंश है वो पानी रूप नहीं परिणम जाता। घी घी रहता है, पानी पानी रहता है, छाछ छाछ रहती है। ख्याल में आया? बस उनको जैसे जामन से जमा कर, मथनी से मत कर भिन्न किया जाता है तपा करके, ऐसे ही यहाँ भेद विज्ञान के द्वारा, स्वरूप साधना के द्वारा, निस्वभाव साधन के द्वारा, स्वस्वरूप की स्थिरता के द्वारा द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न होते हुए भी भिन्न हो जाता है। स्वभाव से भिन्न रहते हुए पर्याय से भिन्न हो जाता है। लेकिन कौन होता है? जो पहले मिली हुई अवस्था में अपने को अनमिला देख लेता है, जो पाषाण में पहले प्रतिमा को देख लेता है, वही मूर्तिकार प्रतिमा से अलग जितना विकार है उसको छाट करके फेंक देता है, प्रतिमा रह जाती। समझ, वो प्रतिमा को बनाता नहीं है। क्या बोला? अटपटी लग रही होगी बात। मूर्तिकार मूर्ति को बनाता नहीं है, मूर्ति तो उसमें उसने पहले से देख ली है, वह तो उसमें से विकार हटाता। ऐसे ही जिस चैतन्य आत्मा की ज्ञान स्वभाव ने, श्रद्धा स्वभाव ने, यानी ज्ञान गुण ने, श्रद्धा गुण ने अपने चैतन्य स्वरूप का ज्ञान कर लिया, विश्वास कर लिया है, उसने द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म सहित इस असमान जाति पर्याय के बीच में अपने चैतन्य भगवान को देख लिया है कि यह हूं मैं, ये हूं मैं, यह चैतन्य भगवान। बस मैं रह जाता है, पर हट जाता है। कब हट जाता है पता नहीं, कैसे हटता है पता नहीं, उसका करता वो। वाह क्या बात है! साधक ने कर्मों को नहीं हटाया, हटाया। साधक ने कर्मों को हटाया, नहीं हटाया। ये क्या कहते हैं? हाँ, साधक ने कर्मों को हटाया, भगाया नहीं भगाया। साधक ने कर्मों को नहीं भगाया, भगाया, दोनों बात। लेकिन आपको दोनों का आशय ख्याल में होना चाहिए। वे भागे अपने आप, और अपने आप बिल्कुल नहीं भागे, भगाने से भागे। क्या बात करते हो? हैं? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, है? आपकी दुकान पर, आपके घर पर कोई मेहमान आता है? आप भी किसी के घर पर, किसी की दुकान पर जाते हैं तो आपको दोनों प्रकार से अनुभव है। एक स्थिति ये आती है, आप कहते हैं अच्छा साहब चलते हैं, सोच के आए थे 5 मिनट से ज्यादा रुकेंगे नहीं, और 15 मिनट तक, क्या बोला,
सोच के आए थे कि 5 मिनट से ज्यादा रुकेंगे नहीं, और लेकिन 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कब बीत गया पता नहीं चला, और शायद 1 घंटा भी बीत जाता पता नहीं चलता। परंतु कुछ वहां बदलाव आया, कुछ बदलाव आया। आप जिसके घर गए उसके परिणामों में एक बदलाव आया। उसने देखा, अरे समय बहुत हो गया, ये तो अनएक्सपेक्टेड थे, मेरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं इनसे कैसे कहूं कि आप चले जाएंगे। ये उसके भीतर बदलाव आया, और उसके भीतर बदलाव आते ही आपने उस बदलाव को भाप लिया। उसकी भी इज्जत, आपकी भी इज्जत, उसका भी मान सम्मान, उसे कहना नहीं पड़ा तुम चले जाओ, आपको भी मान सम्मान, उससे सुनना नहीं पड़ा आप चले जाओ, और आपने अपने आप ही ये कह दिया, भाई साहब बहुत देर हो गई, मैं चलता हूं। और आजकल तो एक दूसरी कहानी कहते हैं कि जब ये पूछने लगता, अच्छा आप, अरे चाय मंगो, 15-20 मिनट बाद, नहीं नहीं नहीं, वो समझ जाता है ख्याल में आ गया, अब मुझे चलना चाहिए है? दोनों का सम्मान इसी में है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने उसे भगाया कि नहीं भगाया? कि हाँ भगाया। वो अपने आप भागा कि नहीं भागा? मतलब जब तक आप उसका स्वागत करते रहे, आप उसको वेटेज देते रहे, भाव देते रहे, तब तक वो वहीं बैठा है। और जैसे आपने भाव देना बंद कर दिया, आपने भगाया नहीं, केवल अपने भाव को अपनी तरफ कर लिया, उधर से हटा लिया। तो आपने उसे भगाया कि एक अपेक्षा से कहे तो हमने उसे कुछ नहीं कहा, हमने केवल जो अपना इंटरेस्ट था, अपनी रुचि थी, उधर से समेटी है। हमने उसे नहीं छेड़ा, वो अनटच्ड है। हमने अपनी रुचि, अपना योग उपयोग, अपनी एनर्जी, अपनी चेतना उधर से इधर समेटी है। हमने अपनी सीमा में काम किया है, उसकी सीमा में कुछ नहीं किया। इधर से देखते हैं तो हमने उसे बिल्कुल नहीं भगाया, लेकिन हमने उसे रोक भी नहीं रखा था, पर वो रुका था। किसका निमित्त पाकर? कि हमारी रुचि का निमित्त पाकर। हमने अपनी रुचि को इधर कर लिया है, उसके लिए वो निमित्त हट गया है। यहां से कहेंगे कि उसको भगाया। दिस इज द साधक कर्मों को टच नहीं करते, नहीं करते, लेकिन जिस योग उपयोग, कषाय से अनुरंजित, जिस संश्लेष भाव का निमित्त पाकर कर्मों का आश्रय बंद होता था, अब वो उन कर्मों को निमित्त नहीं मिलता, उनको स्नेह की जो चिकनाहट है वो नहीं मिलती, तो वो धूल आके नहीं चिपकती। क्या समझ? हाँ, ये सब व्यवस्थाएं ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए। ताको न जान विपरीत मान, करी कर देह में नित्य। क्या समझ? अरे किसका आश्रय लेने से पराश्रय छूटता है? जब तक तुझे ये पता नहीं होगा तब तक वास्तव में सम्यक प्रकार से पराश्रय छूटेगा नहीं। पराश्रय बना रहेगा और तुझे लगेगा कि मैंने पराश्रय छोड़ दिया। कैसे? आश्रय रूप परिणमित होता रहेगा, तुझे लगेगा मैंने संवर्ग में आ गया हूं मैं तो। क्या समझ में?
ताको न जान विपरीत मान करी करे देह में नित्य। भैया ज्ञानी होते हैं, अवरज सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, देश विरज सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, सकल व्रति ज्ञानी है, महाव्रती मुनिराज ज्ञानी। श्रद्धा समान, प्रवृत्ति में अंतर है, शुद्धि में अंतर है। ज्ञान बराबर शुद्धि अंश को और अशुद्धि अंश को जानता है। अविरति का ज्ञान भी जानता है, देशव्रति का ज्ञान भी जानता है, महाव्रति का ज्ञान भी जानता है। एक चौकड़ी कषाय के अभाव रूप जितनी शुद्धि हुई उस शुद्धि अंश को सम्यक ज्ञान जानता है। दो चौकड़ी कषाय के अभाव रूप जितनी शुद्धि हुई उस शुद्धि को सम्यक ज्ञान जानता है। तीन चौकड़ी कषाय के अभाव रूप जितनी शुद्धि हुई अशुद्धि अंश है उसको भी सम्यक ज्ञान जानता है इसलिए ज्ञान सम्यक। बराबर समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं लग रही बात? हाँ क्यों भैया? सरस लग रही है, बोझिल तो नहीं पड़ रही है? और सरल करें क्या? हाँ क्यों चिद्रूप? देखो भाई, ध्यान देना, अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी क्या करता है? उसको सुसत्ता और स्वभाव की तो अभी अनुभूति हुई नहीं है। एकत्वपना बार में पड़ा हुआ है। वह केवल देह में एकत्व रखते हुए परद्रव प्रभाव का कर्ता बनते हुए, पहले लगता था मैं परजीवों को मारता हूं, अब लगता है मुझे नहीं मारना है, बचाना है। पहले मारने के विकल्प रूप प्रवर्तता, अब बचाने के विकल्प रूप प्रवर्तता। वहां भी उपयुक्त परोन्मुख था, यहाँ भी उपयुक्त परोन्मुख। तो क्या ज्ञानी जीवों को नहीं बचाते? सवाल खड़ा होता है ना, क्या ज्ञानियों को जीव बचाने का, जीव दया का भाव नहीं है? ध्यान से सुनो, उनके भीतर में वो वस्तु स्वरूप सर्वांगीण रूप से हर पहलू से इतना क्लियर स्पष्ट आत्मसात है। बात को समझने की चेष्टा करना, जो जो जहां जहां योग्य है तहां समझवे ते। जीव अपनी आयुगत योग्यता से जीता है और सच्ची बात ये है, जीव मरते ही नहीं है। जहां जीव का मरण कहा है, देव और जीव की वियोग का नाम जो मरण किया है, कहा है, वो उसके आयु कर्म के अधीन। तो परद्रव उसे ना मारता है ना बचाता है, लेकिन उधर उसके आयु कर्म का क्षय होना, इधर इसके मारने का परिणाम होना,
और दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध का बनना और उस समय उसका मरना। क्या बात को समझने की चेष्टा करना, ये बात सही है कि मनुष्य और तिर्यंच का अकाल मरण होता है। अकाल मरण से मतलब पहले भी स्पष्ट किया था कि जितने आयु कर्म के निषेक हैं वो समय से पहले उदय में आके उनकी उदीर्णा हो जाती, फिर जाते हैं, उसको अकाल मरण कहते हैं। नरक और देवगति में नहीं होता, उनको एक एक निषेक पूरा करना पड़ेगा। वो चाहे तो आत्मघात करके मर नहीं सकते, परंतु एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जहर लड्डू में रख के दिया, अगर वो व्यक्ति खा ले बिल्कुल जहर, मरेगा, लेकिन उसके अभी मरने का काल नहीं है। लड्डू उठाया, हाथ से छूट गया, दूसरा उठाया, वो बिना जहर का खा लिया। बात को समझो। बहुत उदाहरण ऐसे होते हैं जिसने जिसको मारने के लिए विष मिलाया, वो बच गया और उसी का बच्चा खा गया और वो मर गया। उसके मरने की योग्यता नहीं है, लेकिन इसने मारने के परिणाम करके अपना मारने का बंद कर लिया। तो जीव तो अपने परिणाम का करता है, उसके मरने और बचाने का करता नहीं। उसका कर्ता और कर्म वहीं लगेगा और इसका कर्ता कर्म यहां लगेगा। आई समझ में दे रही है? एक बात। दूसरी बात, ज्ञानी को मारने का भाव नहीं आता, ध्यान से समझ में। भाई भाई को नहीं मार सकता, एक आत्मा दूसरी आत्मा को नहीं मार सकता। ये जब भी किसी को मारता है, मैं बिल्कुल गारंटी से कहता हूं, उस वक्त यह अपने को आत्मा और उसको आत्मा नहीं देख रहा होता है, यह उसको अपना दुश्मन देख रहा होता है, शत्रु देख रहा होता है, अपने लिए घातक देख रहा होता है, अपने लिए अनिष्ट कारक देख रहा होता है। तब इसके परिणाम उसके मरने के भाव आते हैं कि मर जाए अच्छा है। लेकिन यदि यह अपने को आत्मा देखे और उसको आत्मा देखे, तो गारंटी से इसको वो परिणाम नहीं आ सकता। कुलभूषण देश भूषण को उस कन्या के प्रति विकारी भाव तब तक आए जब तक उन्होंने अपने को युवा और उस कन्या को युवती देखा। लेकिन जिस समय उनको पता चला हम भाई और वो हमारी बहन है छोटी, परिणाम बन गया। ये तो नॉर्मल फिनोनिमा, ये स्वाभाविक है। राम कुमार यदि राजा की ड्रेस पहन करके स्वांग में आएगा तो छत्रित्व उसकी प्रवृत्ति और परिणति में दिखाई देगा, और यदि वह भिखारी के कपड़े पहन के आएगा तो उसकी परिणति में वो भाव दिखाई देगा। इसीलिए हम मंदिर जाते हैं तो सूट बूट पहन के नहीं जाते हैं, हम बहुत पूजा के योग धोती दुपट्टा पहन के जाते हैं, क्योंकि उन वस्त्रों को पहनने से हमारे परिणामों में वही बदलाव आता है। आप अपने को जहां से देखते हैं आपके परिणामों में वही परिणाम आते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है कि आप अपने को आत्मा नहीं देख रहे थे और उन्हें आत्मा नहीं देख।
मुनिराज 24 घंटे अपने को आत्मा देखते हैं और 6 काय के जीवों को आत्मा देखते हैं, इसलिए उनको उन जीवों के प्रति मारने का भाव नहीं आता, दया का भाव वर्णन, इसलिए चलते हुए ईर्ष्या समिति, उठते बैठते हुए आदान निक्षेपण समिति, मल मूत्र क्षेपण के काल में प्रतिस्थापन समिति, आहार के काल में ऐशना समिति और बोलने के काल में भाषा समिति सहज होती है। वो बनावटी नहीं, वो बोझ नहीं, उसे उन्होंने ओढ़ा नहीं। आप बात समझे ना? अज्ञानी को जब तक अपने चेतन तत्व की खबर नहीं है, उसका जो एकत्व है ये असमान जाति पर्याय में पड़ा हुआ है। पहले अपने आप को संसारी ग्रस्त बैरात्मा देखता था। क्या देखता था? संसारी ग्रस्त बैरात्मा देखता था। थोड़ा यहाँ देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा की, शास्त्रों का ज्ञान किया, बाह्य का संयम पाला और अपने आप को अंतर आत्मा धर्मात्मा देखने लग गया और उन्हें परमात्मा दिख रहा। पहले अपने को पर्याय से देखता था, अभी भी पर्याय। पहले बहिरात्मा देखता था, अंतरात्मा देख रहा, उन्हें परमात्मा देख रहा है, पर शुद्धात्मा तो देख रही है। अरे बहिरात्म दशा में भी मैं चैतन आत्मा। अरे बाप, ये दृष्टि का विषय जब तक तेरे नहीं बनेगा तब तक तेरे बहिरात्मपना छूट के अंतरात्मपना नहीं आएगा। प्रवृत्ति के बदलने से बहिरात्मा अंतरात्मा नहीं होता, दृष्टि के बदलने से बहिरात्मा अंतरात्मा होता। दृष्टि के बदलने से बहिरात्मा अंतरात्मा होता है और दृष्टि के बदलने पर परिणति में बदलाव आता है और परिणति के बदलने पर वह अंतरात्मा परमात्मा हो जाता है। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज। क्या करें? अब बोलो कितनी बात करें? ये जो सारा संसार खड़ा हुआ है, सारा संसार जो पहली ढाल में अपन ने पूरी की पूरी कथा कही है ना, पै कछु कहूं कही मुनि यथा, तास भ्रमण की है बहु कथा। क्या भैया, 84 लाख योनियां हैं। कितने? 84 लाख योनियां। ख्याल में आ गया? ये जो 84 लाख योनियां हैं भाई, ये 84 लाख योनियों में ये जीव भटका है। ए भाई क्या बोला? 84 लाख योनियों में, मालूम है? समझ में आया? जिसमें नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है और वायु का है, इन सब की 7-7 लाख योनियां हैं। क्या? प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख योनियां है। 10 लाख वनस्पति अपन खाते हैं क्या? कितनी खाते हैं? 50-100 ज्यादा से ज्यादा। इसलिए कहते हैं कि अपनी हरि की सीमा बांध लो भैया। सेब, अनार, केला, ये सब गिनती की रख लो, लौकी, गिलकी, नींबू, जो भी है ये सब गिनती की रख लो। आप 50 रखो, 60 रखो, 70 रखो, 80 रखो, 100 रखो, तो माना ही नहीं। जो खाने योग्य है वे सारी रखो। आपका राग नहीं छूटा है, सारी रखो। अब उसके अंदर आलू, प्याज और गाजर, मूली तो रखे नहीं, तो जैनी खाता ही नहीं।
आनंद का है, वो बहु का है। उसके अलावा जो भक्ष है वे सारी रख लो ना, गिनती कर लो ना सारी, उसके बाकी की तो त्याग कर दो। 10 लाख वनस्पतियों का पाप काहे को सिद्ध है? क्या नित्य निगोद, इतर निगोद पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, इन सब की 7-7 लाख योनियां है। प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख योनियां, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर इंद्री, प्रत्येक की 2-2 लाख योनियां हैं। देव, नारकी और पंचेंद्री तिर्यंचों की 4-4 लाख योनियां, मनुष्य की 14 लाख योनि, मिलके 84 लाख योनियां हैं। बात समझ रहे हो? ये जो 84 लाख योनियां हैं, इन 84 लाख योनियों में यह आत्मा एक हीरो है। क्या बोला? अब बहुत ध्यान से सुनना बात। आत्मा हीरो, इसने रोल कितने किए? 84 लाख। 84 लाख योनियों में गया ना, स्वांग धरे ना, देह धारण की ना। हीरो कौन है? वो कलाकार कौन है? स्वांगी कौन है? एक ये आत्मा। ये आत्मा अपना पकड़ो, अपने आप को, मैं आत्मा, मैं आत्मा एक वही का वही। और मैंने कर्म के वश में होके 84 लाख रोल अदा किए, 84 लाख पर्याय मैंने धारण की। करी करे देह में निज पिछान, मैंने 84 लाख रूप अपने को अनुभव किया। क्यों किया? मैंने अपने को चैतन्य रूप अनुभव नहीं किया। इस अपराध का फल मुझे वो 84 लाख योनियां धारण करना। इसलिए हे भाई, तू समय रहते रहते, क्या कहा? तू समय रहते हुए ये जिनेंद्र के शासन में ये देवशास गुरु का निमित्त मिला है, तुझे ये सम्यक तत्व सत समागम मिला, तत्व ज्ञान का निमित्त मिला। ऐसे में ए भाई, तू एक बार करी करे आत्म में निज पिछान, तू एक बार अपने अपने सत्ता और स्वरूप की पहचान कर ले, उस रूप अपना अनुभव कर ले, तेरे को भेद ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तेरे को भेद ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अब इन 84 लाख योनियों में से सम्यक दर्शन होते ही कट ऑफ लग जाएगा। अब तुझे 84 लाख योनियों का स्वांग नहीं मिलेगा, अब तुझको सीमित स्वांग मिलेगा, और उस स्वांग में भी तू स्वांग से भिन्न अपने को चैतन्य रूप देखेगा। अब तू देह में अपनी पहचान नहीं करेगा, तो अब अपने गायक स्वभाव में अपनी पहचान करेगा। क्यों? बहुत पहले मैंने उदाहरण दिया था, आंख धोखा खा जाती है मंदिर से बाहर निकलने के बाद कि यह जूता मेरा है, लेकिन पांव में डलते ही पांव कह देते मेरा नहीं। ऐसे ही भीतर में जब इस अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ने क्या कहा? अनुभूति किसमें? मेरे में। समझ में आया? मैं अनुभूति स्वरूप, मैंने अपनी अनुभूति ले ली। अब उसके साथ जब भी कोई विकार मिलके आएगा तो वो क्या मेरे अनुभव में नहीं आएगा? आपने एक बार शुद्ध मिश्री का स्वाद ले लिया हो और उसके साथ यदि कोई विजातीय तत्व मिला करके आपको दिया जाए, तो आप उसके स्वाद से ये नहीं समझ जाएंगे कि इसमें कुछ मिला हुआ है? बोलिए। वो कन्या पैर छू छू के ये बता देती है ये मेरा पति नहीं है, और जब पति का पैर छूती है तो कहता है यही मेरा पति है। लोग कहते हैं तेरा पति नहीं हो सकता, ये तो नगर के महाराजा है। बोले राजा है कि महाराजा है कि चोर है मुझे नहीं मालूम है, मुझे तो ये मालूम है जिसके चरण में रोज छूती हूँ वो ये। जिसने एक बार देह से भिन्न अपने आत्म तत्व की अनुभूति ली है, समझ में आ गया
उसका वह अनुभव ज्ञान यह बता देता है कि यह मैं नहीं हूं, यह तो कोई विकार है, ये राग का स्वाद है। समझ में, यह तो चैतन्य की चैतन्यता में प्रकाशित होने वाला कर्म का परिणाम है, नो कर्म का परिणाम। यह भिन्न है, मैं भिन्न हूं। और परिणति उससे भिन्न पड़ के अपने गायक स्वभाव के सन्मुख आकर के उससे भिन्न हो जाती है। यह ही मैं। अब वो जो 84 लाख योनियां हैं वो तो मिलेंगी ही नहीं, जितनी भी मिलेंगी वो उनमें अब करी करे देह में निज पिछान, ये गलती अब नहीं होगी। करी करे राग में निज पिछान, ये गलती अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह अब अज्ञानी नहीं ज्ञानी हो गया। कैसे भैया? ध्यान देना, यदि किसी को शेर की खाल मिल जाए और कोई सियार उस शेर की खाल को पहन ले, शेर नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता। ख्याल में आ गया? इसलिए यहाँ दौलत राम जी कहते हैं एक एक चीज के समीप जाके देना। चेतन को उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप, उदगल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। चाल माने स्वरूप, जीव का स्वरूप इनसे भिन्न है, इनका स्वरूप जीव से भिन्न है। मोक्ष अधिकार की शैली में कहें तो नियत स्वलक्षणों के द्वारा बंध को छेदा जाता है। ऐसे यहाँ जीव का नियत स्वलक्षण है, उद्गल का नियत स्वलक्षण है, धर्म धर्म आकाश काल का नियत स्वलक्षण है। क्या समझ? तो जिनका जो जो नियत स्वलक्षण है, अब उस नियत स्वलक्षण से उसका वह कार्य देखो। क्या समझ? यह उंगली यहां से यहां आई, ये असंख्यात उद्गल परमाणु हैं, अनंत उद्गल परमाणु हैं, इनका स्कंद है। यहां पर चैतन्य भी है बराबर। इन दोनों की अपनी क्रियावती शक्ति, दोनों की में यहां से यहां क्षेत्रांतर होने की अभी योग्यता है। यहां से यहां होने में धर्म धर्म निमित्त है, यहाँ रुकने में अधर्म द्रव निमित्त है, इस अवस्था के परिणमन में काल द्रव निमित्त है, इस अंगुली के यहाँ होने में आकाश द्रव निमित्त है। अवगाहना में ये जो पुद्गल परमाणु है, ये पुद्गल परमाणु अपने अपने स्वामी हैं। जीव की तो एक इच्छा रूप विकारी पर्याय, यहां से यहां उंगली को लेके है, और वो भी इसका स्वभाव नहीं। आई समझ? बाकी सब काम सहज हो रहा है। तो यहां से देख, यहां से देख, सच में कह रहा हूं, यहां से देख। उपयोग के अलावा तुझे अपना अस्तित्व तो नहीं दिखाई देगा। तू थोड़ा बारीकी से देख तो सही। मैं जब अपने को ये देह रूप, ऐसा आकार रूप, ऐसे प्रकार रूप देखता हूं, तब मुझे इस देह का अनुभव होता है, वैसे नहीं होता। जब मैं अपने को ऐसा पैसे वाला, ऐसे संयोग से देखता हूं, उपयोग में लेता,
तो मुझे वैसा अनुभव होता, वैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? और तुम थोड़ा सा ख्याल करो, आप अपने को वैसे ही तो अनुभव करते हो जिस रूप आपका उपयोग परिणमित होता है। देखना, एक प्रयोग दे रहा है, यदि आपने इस प्रयोग में थोड़ा सा भी मेहनत की तो आपको समझ में आ जाएगा, देह तो अलग पड़ा हुआ है, मैं कहां जा मेरा उपयोग, मैं कैसा जैसा मेरा उपयोग। ये संयोग तो बहुत दूर की चीज है, ये देह भी अलग पड़ा हुआ है। आप देखो करके, मजा आएगा आपको। ये सारी बातें फिर उदाहरण रूप दिखाई देंगी और उससे आगे की समझाएंगे तो और आनंद आएगा। क्या इसको पकड़ नहीं आता? इधर में एक शुद्ध चैतन्य, वो जो शुद्ध चेतना है, शुद्ध चैतन्य पारिणामिक जीव है, बस वो मेरा से। अभी उसमें जितने डांक है, जितने डांक है, वो पर निमित्त है, और उस पर निमित्त से यह इस चैतन्य की अवस्था नैमित्तिक है, यह स्वभाव नहीं है। ऐसा तू पहचान, अभी पहचान। उन निमित्त और उस नैमित्तिक भाव से पार अपना एक चिन्मय भाव पहचान ले और उसी में अहम कर ले। तेरी दृष्टि में ही जब ये बात खस जाएगी, सब भिन्न पड़ जाएगा, और तब तेरा ज्ञान और श्रद्धा अपने से अभिन्न होने पर तेरा पुरुषार्थ यही जागृत होगा कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिरता। बस यही मुक्ति का ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में नित्य। ऐसी भूल यह आत्मा अनादिकाल से करता आ रहा है, परंतु अब सर्व तरफ से अवसर आया है, अब तो ये भूल मिटना ही चाहिए। और अभी भी नहीं मिटी तो फिर कब मिटेगी भाई? है? अब एक एक चीज में लगा लो। मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, वो तो सब मैंने कहने की जरूरत नहीं है। मैं रोटी खाता हूँ, उठता बैठता हूँ, खाता कमाता हूँ, 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगता हूँ, ये सब। अब तो यहाँ पर जो इस जीव को लगता है ना कि मैं धर्मात्मा हो गया, वहां से भूल निकालो। अरे देह की प्रवृत्ति अलग है, राग की प्रवृत्ति अलग है, राग का स्वरूप अलग है, देह का स्वरूप अलग है, कर्म का स्वरूप अलग है, और चेतन का स्वरूप। इस सबको न्यारा न्यारा जो जानता है, तब न्यारा न्यारा होता है। सजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म जानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप।